बिग बॉस के घर में काफ़ी उतार चढ़ाव वाली जर्नी रही, दोस्तों के दोस्त रहे, शेर दिल भी कहलाए गए। लेकिन बिग बॉस के इस सफ़र की जिस तरीके से इनकी जर्नी की एंड हुई है, ये शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था या सोचा नहीं था कि दोस्त के थ्रू ही शायद कहीं न कहीं गद्दारी होगी और बिग बॉस के घर से यूँ बाहर आ जाएँगे। तो आज हमसे मुलाकात कर रहे हैं अभिषेक बजाज, यानी कि सबके बजाज, जिन्होंने सबका ही दिल जीता। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से रहा बिग बॉस के घर का ये सफ़र? थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गद्दारी नहीं, इट वाज जस्ट अ गेम। हो जाती हैं चीज़ें और ठीक है। एक्सपेक्ट आप कुछ और कर रहे होते, कुछ हो जाता है। एंड मेरा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है। एंड अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर फ़िल्म की तरह था, जैसे कि फ़िल्म में 3 एक्ट्स होते हैं। फर्स्ट एक्ट वाज़ एक्शन, सेकंड एक्ट वाज़ इमोशनल, थर्ड एक्ट शोडाउन था जो हो नहीं पाया। बट टू बी ऑनेस्ट, आई रियली एन्जॉयड द गेम। मुझे बहुत मज़ा आया। इट वाज़ मैंने पूरी जान लगा दी थी। मतलब दिल खोल के रख दिया था मैंने, ऐसा कोई इमोशन नहीं था जो मैं फ़ील कर रहा हूँ और मैंने ना दिखाया हो। नहीं तो कई काफ़ी ऐसे लोग थे जो बहुत कॉशियस थे, बहुत डर के खेल रहे थे, अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस थे एंड दे वर हाइडिंग द ट्रू इमोशंस। तो बट मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। चाहे कैप्टेंसी टास्क हो, चाहे स्टैंड लेना हो, या दोस्ती निभानी हो, मैंने सब किया जो मुझे लगता था, जैसा मैं हूँ और मैं वैसे निकल के आया। मुझे बहुत उस चीज़ की खुशी है और जब मैं बाहर आया, आप मुझे इतना अच्छा लगा, आई वाज़ ओवरवेल्म्ड कि लोग कहीं न कहीं मुझे अपना घर का एक फैमिली मेंबर देख रहे थे। दे वर इमोशनली कनेक्टेड टू मी। मैं अगर अंदर खुश था, तो वो बाहर खुश थे। मैं अंदर रो रहा था, तो वो बाहर रो रहे थे। और मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा था, तो वो बुरा फ़ील कर रहे थे। तो आई वाज़ ओवरवेल्म्ड। तो मेरे लिए जर्नी, इट वाज़ अ ब्लॉकबस्टर जर्नी। कहीं न कहीं हमने कल के एपिसोड में देखा जिस तरीके से आपने अशनूर को एडवाइस दी कि किसी पर भरोसा मत करना। तो क्या आपने इसमें अपने जो दोस्त थे गौरव, मृदुल, प्रणीत इनको भी इंक्लूड किया? मैंने सबको इंक्लूड किया था, हुँ। क्योंकि ये ऐसी जर्नी, ऐसा मुकाम आ गया है, ऐसा टाइम आ गया है कि ये चीज़ें होंगी, जो स्टार्ट हो गई हैं। हुँ। तो अगर आप किसी को, क्योंकि भरोसा तभी टूटता है जब आप भरोसा करते हो, हुँ। और भरोसा उसी से टूटता है जिसपे आपको भरोसा भी होता है। तो अगर भरोसा नहीं होगा, आपको थोड़ा नहीं दुःख होता, हुँ। कि आपको पता है यार अब तो गेम है, ये तो होना ही है। पर ये वो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कि समबडी विल, मतलब आपको आपस में करना पड़ेगा, ये तो है। ये अपने आपने अपना जो एक्सपीरियंस था प्रणीत के साथ उसके बेसिस पर बोला है क्योंकि अब आप बाहर आ गए हो तो अशनूर तो अकेली है। तो उन्हें तो किसी न किसी का सपोर्ट या एक फ्रेंड तो चाहिए होगा। नहीं, वो अकेले काफ़ी है। उसको अगर फ्रेंड चाहिए होता तो पहले ही किसी और को बना लेती। ऐसा नहीं है, वो अकेली है, वो अकेले लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक शी विल प्ले गुड। गौरव के साथ इक्वेशन पर जानना चाहूँगी। अभी लास्ट के कुछ 10 दिनों में ठीक नहीं लग रहा था। आपकी बहस हो रही थी, चाहे फिर वो एक डोर ओपन करने के बाद पर ही क्यों ना हो। तो कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर आप उनकी बात मानोगे तो गेम में कुछ अलग इक्वेशन दिखेगा या आप ऐसा लगेगा वो लीड कर रहे हैं? देखिए क्या होता है ना, दोस्तों में भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लैशेस थे हुँ। एंड वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ में क्लैश हो रहा था। हुँ। वो कुछ और सोच रख रहे थे, मैं कुछ और सोच रख रहा था। और आई एम अ पर्सन, आई एम वेरी वोकल अबाउट माय थॉट्स। आई एम वोकल अबाउट माय पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो मैं वो रख रहा था, अगर वो उससे किसी को दिक्कत हो रही है, उसका मैं अब कुछ कर नहीं सकता हूँ। एंड कहीं न कहीं वही चीज़ें आपको, सबके साथ भी ऐसे ही हूँ मैं। हुँ। बट वो दोस्त थे, तो लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगा होगा, क्योंकि वो चीज़ें स्टार्ट हो रही थी। हुँ। तो वो हो सकता है, इट वाज़ जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्लैशेस, दैट्स इट। देयर वाज़ नथिंग, ऐसा कुछ दिल में ऐसा नहीं है उनके लिए कोई वैर नहीं, वो ही इज़ अ फ्रेंड। या गौरव खन्ना की गेम के बारे में जानना चाहूँगी। हुँ। आप किस तरीके से उनकी गेम को बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने अंदर से उनकी जी। जर्नी देखी है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो उनका गेम नहीं है, बैक फुट पर खेलते हैं। आप किस तरीके से उनकी पूरी जर्नी देखते हैं? देखिए, वो जो गेम की जहाँ तक बात है, वो बहुत, मुझे लगता है बहुत इमेज कॉन्शियस है। हुँ। ठीक है? बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है एंड कहीं न कहीं वो अपने इमोशंस को दबा के चलते हैं। जो ट्रू इमोशंस है वो उसको लेके नहीं रखते हैं वो। ही इज़ नॉट वेरी वोकल अबाउट हिज़ इमोशंस। इवन जब वो इमोशनल होते हैं, ही यूज्ड टू गो टू द वॉशरूम एंड वो हुँ। हुँ। थोड़ा वो थोड़ा उस चीज़ को लेके ओपन नहीं है। हुँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यार, जो पब्लिक है वो आपके ट्रू इमोशन देखना चाहती है। हू यू आर एज़ अ पर्सन, हुँ। इन एंड आउट। नॉट जस्ट हू यू वांट टू शो देम, मतलब व्हाट यू वांट टू शो देम। हुँ। तो वो मुझे थोड़ा-सा उनको वो लगता है। और वो थोड़ा-सा वो उनको लोगों वो थोड़ा-सा उनको वोट्स का बहुत होता है हुँ। कि यार ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, थोड़ा वोटिंग आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, दैट्स गुड फॉर द गेम। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है यार, ग्रुप में मैं दोस्त ही बोलूँगा।
या तो नहीं है दोस्त, मैं वोट्स के लिए नहीं खेलता हूँ, तो दैट्स अनदर परसेप्शन ऑल्सो, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है गेम को लेके, तो दैट्स हिज गेम, तो ठीक है। फरहाना पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें फरहाना ने घर में कही हैं, जिसके चलते इस वीकेंड का वार पर उन्हें काफ़ी कुछ सलमान सर ने भी कहा है, एडवाइस की है, बट फिर भी आज के प्रोमो में फिर एक बार लड़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या लगता है फरहाना जो भी करती है, क्योंकि इस हफ़्ते तो पूरा दिखाई दिया जब वो काम को लेकर हर बार लड़ाई स्टार्ट कर रही थी, तो वो सिर्फ़ दिखने के लिए करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लंट है, ऑन द फेस है, एटलीस्ट बाकी काफ़ी लोगों से बेटर है, क्योंकि वो ऑन द फेस है, जो भी कर रही है वो ऑन द फेस कर रही है। हाँ, वो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है जानबूझ के करती है, बिकॉज़ कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ सो मच टू ऑफर, इफ यू नो हाउ टू व्हाट टू डू, तो सिर्फ़ एक ट्रैक पे चल के आप करते रहोगे, मुझे लगता है वो ऑडियंस भी बोर हो जाती है। एंड यू हैव टू बी मोर, आप यू हैव टू ऑफर समथिंग न्यू टू द शो, तो वो मुझे थोड़ा-सा बहुत मुझे लगा नहीं करना चाहिए इतना। और मैंने उसको समझाया था कि आपको रिबेल होने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती, देयर आर मोर इक्वेशंस, आप और देयर आर मोर इमोशंस ऑल्सो, आप कभी कोलैबोरेट करते हो, कभी दोस्ती निभाते हो, आप किसी से प्यार से बात कर सकते हो और किसी को समझा के बात कर सकते हो, आपको हमेशा लड़ के बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका अपना स्टाइल है, ठीक है। अशनूर के लिए किस तरीके से मुश्किल होगा आने वाले सफ़र में? क्योंकि अभी तक आप ही उनका एक वन ऑफ द बेस्ट कनेक्शंस थे घर में, बट ऐसा उनका किसी के साथ रिश्ता नहीं है। एक तो वो अकेली पड़ जाएँगी और किस तरीके से गेम में वो टारगेट होंगी अब? देखिए मुझे लग मुझे लगता है कि अगर वो 1 हफ्ता अपने आप को सँभाल लेंगी, तो वो आगे बढ़ जाएँगी। दिस वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ नाउ देयर इज़ अ वॉइड एंड शी हैज़ टू फिल इट विद हरसेल्फ। वो किसी उसको अभी अब अकेले ही खेलना पड़ेगा एंड टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। इट्स जस्ट 3 वीक्स। वो किसी पे अगर किसी को भरोसा करेंगी तो मुझे लगता है वो बैकफायर कर सकता है। और मुझे लगता है वो अकेले ही खेलेगी और उसको पता है कि यार यहाँ कोई अपना है नहीं। अभी गेम का लास्ट अ, इट्स द एंड नाउ। तो वो अच्छा करेगी मुझे लगता है, बट लेट्स सी, वो आई आई विश कि वो जीत के आए एंड वी विल सेलिब्रेट। या तान्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने एक अपनी छवि घर के अंदर बनाई है और दूसरी छवि उनकी एक बिग बॉस के घर के बाहर है। तो आप किस में बिलीव करते हैं कि आखिर कौन है रियल तान्या मित्तल? देखिए, जो तान्या अंदर है, वो भी एक तरीके से रियल ही है क्योंकि वो बिहेव कर रही है वैसा। तो मतलब वो कहीं न कहीं रियल लाइफ़ में भी वैसे ही बिहेव करती होगी कहीं न कहीं। कहीं न कहीं तो वो करती होगी, वो मुझे लगता है वो परफ़ॉर्म करती है। एंड मैंने उसको आज तक नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि उसने कभी मेरे लिए डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ नहीं करे। मुझे कभी डिसरिस्पेक्टफुली उसने एज़ सच बात नहीं करी, तो मैंने कभी उसको कोई ऐसा हमने नॉमिनेट भी नहीं किया एक-दूसरे को, तो वो मुझे उतना ठीक था, बट उसका गेम ये है, वो परफ़ॉर्म कर रही है एंड पीपल कैन सेंस दैट। यू हैव टू बी रियल इन द शो। और आप इतना ड्रामेटिक करोगे चीज़ें, मुझे वही लगता है वो डेली सोप चला रही है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे डेली सोप में कैरेक्टर्स होते हैं, शी इज़ डूइंग एग्जैक्टली लाइक दैट। अपना एक बहू है, एक सास है, एक लड़का जिसे वो प्यार कर सकती है, एक लड़के का भाई है, वैसे एक दोस्त है, वैसे कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, तो शी इज़ डूइंग ऑल ऑफ दैट। आई थिंक उसको रियल रहना चाहिए। कुनिका जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी डोमिनेंट है घर में और काफ़ी आपके साथ लड़ाई होती हुई नज़र आई है। आपको एक वर्ड भी उन्होंने दिया है बैल बुद्धि करके। हुँ। तो किस तरीके से उनके बारे में कहना मुझे चाहेंगे? लगता है उनको कॉल आउट करना चाहिए था इस वर्ड्स के लिए, जब मुझे अगर कॉल आउट किया जा रहा है कि मैंने उनको दादी अम्मा बोला, जबकि वो उस एज की हैं, तो उनको नहीं उनको टोकना चाहिए था कि ये आप क्यों बोल रहे हो। और मुझे लगता है वो डोमिनेट नहीं कर रही, लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। शी प्लेज एज कार्ड एंड बहुत ही बदतमीजी से वो बात करती हैं, ठीक है, चाहे वो पीछे तो वो कुछ भी किसी के बारे में ही बोलती हैं। एंड आई थिंक उनको मुझे नहीं समझ आता ये सब चीज़ें। आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, कोई भी हो। वो एज कार्ड तो सबसे ज़्यादा खेलती है, आपको अगर लग रहा है वो डोमिनेंट है, आई डोंट थिंक सो शी इज़ डोमिनेंट, आई थिंक शी इज़ प्लेइंग द एज कार्ड। पीपल आर बीइंग रिस्पेक्टफुल क्योंकि वो इतनी बड़ी है, आई थिंक शी शुड बी, इनको समझ आना चाहिए कि उनको एलिमिनेट करे। वो तो कोइंसिडेंस ऐसा है कि जब वो नॉमिनेट हुई हैं, वो कैंसल हुई है नॉमिनेशन, तो वो उनको डेस्टिनी उनको बचा रही है, ठीक है अभी, बट मुझे नहीं लगता वो शी इज़ प्लेइंग अ वेरी बैड गेम, किचन पॉलिटिक्स, देन प्लेइंग द एज कार्ड, वेरी बैड। कहीं न कहीं जितने भी अभी तक कंटेस्टेंट्स बाहर आए हैं, जैसे वसीर हो गए, नेहल हो गए, ज़ीशान हो गए, इन्होंने कहा है कि बिग बॉस बायस्ड रहे हैं। डू यू इवन फील द सेम?
देखो मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था अंदर, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा था, जैसे भी प्ले हुआ है, जैसे भी आई वाज़ एन्जॉयिंग। अभी वो उसमें कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है, कभी किसी के लिए बायस होगा, कभी किसी के लिए होगा। तो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द बिग बॉस हाउस। दैट्स व्हाट इट इज़। रूल्स की बात की है, तो रूल्स का उल्लंघन करने पर पिछले हफ्ते पूरे घरवालों को सज़ा मिली है। नेशन वांट्स टू नो क्या बात कर रहे थे आप? हम ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे थे पूल में। वी वर जस्ट चिलिंग एंड वी वर इन द फन मूड। तो उसमें अशनूर ने बोल दिया, अरे हमारी तो बात हो गई। वो उस चीज़ को उन्होंने उठा लिया। तो और जो भी बात थी वो पता चल जाती है, ऐसी कोई बात थी नहीं। टू बी ऑनेस्ट हम बस बात कर रहे थे। अब वो क्या ऐसा कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं थी उधर। पूल में तो कोई नहीं बात थी। सलमान खान सर ने काफ़ी बार आकर आपको बताने की कोशिश की कि बाहर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, हुँ, आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर। हुँ। तो आपने क्या कुछ अभी आकर देखा है, फ़ॉलो किया है, पढ़ा है कि आपके बारे में क्या कुछ बोला गया और उसमें कितनी रियलिटी है? देखिए रियलिटी तो ज़ीरो है। और जहाँ तक रही मेरी मैं आई वाज़ अ किड व्हेन आई गॉट मैरिड, ठीक है? तो उस टाइम पे और वो बहुत सालों पुरानी बातें हैं। और वो उस टाइम पे जब नहीं हुई तो अब क्यों हो रही हैं? पीपल शुड आस्क दैट कि किस इंटेंशन से हो रही हैं? आपकी लाइफ में जब भी आप ऊपर जाते हो, आपको फ़ेम मिलता है तो ऐसे फ़ेम डिगर्स आते हैं जो उस चीज़ को मिसयूज़ करना चाहेंगे, उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। हमारी ये दिन-रात की मेहनत करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इतना बड़ा जो मुकाम मिला है मुझे, ये सालों की मेहनत है। और कोई किसी को लगता है कि यार इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं इनफैक्ट। तो मुझे लगता है दैट इज़ वेरी वेरी बैड। अशनूर के अलावा आपके टॉप 3 कौन होंगे? क्योंकि हमें तो पता है अगर हम पूछेंगे तो आप अशनूर का ही नाम लोगे। उसके अलावा कौन ट्रॉफ़ी लिफ्ट करेगा? कोई भी कर ले। मैं कहूँगा कि मृदुल, जीके, प्रणीत, मतलब अपने ही दोस्तों में से। अपने ही दोस्त। ठीक है। मगरमच्छ के आँसू, तान्या, चतुर नार, कुनिका जी, धोखेबाज, अमाल, मतलब की दोस्ती, शहबाज, फेक, फेक, मालती, गरजने वाले बादल, गरजने वाले बादल, अ, कौन-कौन है अभी? जीके भाई। जाते-जाते अपने फ़ैन से क्या कहना चाहेंगे और अशनूर को किस तरीके से बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? क्योंकि आप तो होल एंड सोल उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। मैं सभी फैन्स को ये कहूँगा कि लोगों ने बहुत कोशिश की हमें तोड़ने की और फाइनली उन्होंने तोड़ दिया हमारा वो बॉन्ड जो और मुझे एविक्ट कर दिया है। तो प्लीज़ आप ये लोगों को दिखाइए, पूरा सपोर्ट अशटूर को दीजिए कि जीत के वो ही आए, चाहे कुछ हो जाए। और इस वक़्त पे उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप उसे बनाए रखेंगे गेम में, तो आप मतलब हम मुझे भी बनाए रख रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बाकी रब रखा।